बस आपने सूरह बकरा की ये 2 आयतें बताए गए तरीके से पढ़ लेनी हैं। उसके बाद फरिश्ता रिज्क और दौलत लेकर आपके घर पहुंच जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामी बात यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आला आली मोहम्मद। प्यारे बहन भाइयों, आजकल हर कोई रिज्क, दौलत और पैसे के हवाले से परेशान नजर आता है। आप बहन भाइयों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिनमें से ज्यादातर लोग यही कह रहे होते हैं कि आजकल किसी भी तरह से उनकी पूरी नहीं पड़ती, फिर चाहे वो जो मर्जी कर लें, आजकल उनकी बुनियादी जरूरियात तक पूरी नहीं हो रही। कोई कहता है कि हमारे घर में पैसा नहीं आता, दौलत और रिस्क हमारे घर का रास्ता भूल चुके हैं। कोई कहता है कि हमारा कारोबार पहले बहुत अच्छा चला करता था लेकिन अब कारोबार बिल्कुल बैठ गया है। वही दुकान जहां ग्राहकों का रश खत्म नहीं होता था, अब वहां एक ग्राहक भी नहीं आता। कोई आला तालीम याफ्ता है लेकिन उसके बावजूद उसको नौकरी नहीं मिल रही। कोई कर्ज के बोझ के नीचे दबा है, आए दिन लेनदार उसके घर के दरवाजे के चक्कर लगाते हैं। किसी का मसला बेबरकती है, वो कहता है कि फिर चाहे घर में जितना मर्जी पैसा आ जाए, या तो वो पैसा किसी मसले के नजर हो जाता है या फिर वो पैसा कहाँ खर्च होता है हमें पता तक नहीं चलता। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी रिज्क, दौलत, पैसे और बेबरकती के हवाले से परेशान हैं तो आज की ये वीडियो में आपके लिए एक बेहद ताकतवर लेकिन करने में बहुत आसान कुरानी अमल लेकर आया हूँ। ये अमल करने में बेहद आसान है और कोई भी आसानी से इस अमल को कर सकता है। बस आपने सूरह बकरा की ये 2 आयतें बताए गए तरीके से पढ़ लेनी है। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला फरिश्ता खुद रिज्क, दौलत और पैसा लेकर आपके घर पहुंच जाएगा। प्यारे बहन भाइयों, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ही रिज्क देने वाला राज़िक है। सबको रिज्क अल्लाह ही देता है। अल्लाह ताला ने जहां इंसान को नेकी और बदी करने का इख्तियार दिया हुआ है, यानी ये इंसान के अपने इख्तियार में है कि फिर वो नेकी का रास्ता चुनता है या बदी के रास्ते को इख्तियार करता है। लेकिन रिज्क देने का इख्तियार अल्लाह ताला ने बिल्कुल भी इंसान को नहीं दिया, बल्कि ये जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने अपने ऊपर ली है। फिर चाहे आपका कोई दुश्मन आपका जितना मर्जी बुरा चाह ले, आपके खिलाफ जितनी मर्जी चालें चाल ले, आपके रिज्क में एक दाने की भी कमी नहीं ला सकता। आपको उतना ही रिज्क मिलेगा जितना अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में लिख दिया है। दूसरी तरफ फिर चाहे आप जितनी मर्जी लालच कर लें, जितनी मर्जी हिकमत अमलियां बना लें, रात दिन चाहे एक कर दें, आपको उतना ही रिज्क मिलेगा जितना कि आपकी किस्मत में मिलना लिखा है। अल्लाह ताला ने हिकमत के तहत रिज्क के मामले में लोगों में फर्क रखा है। वो जिसे चाहे ज्यादा अता फरमा देता है, जिसके लिए चाहे अपने खजानों के मुंह खोल देता है, और अल्लाह जिसके चाहे रिज्क में कमी कर देता है, क्योंकि वही मालिक है, वही राज़िक है, उसका ही तमाम कायनात पर अख्तियार है। लेकिन रिज्क की कुशादगी और तंगी के मामले में इंसान बिल्कुल भी बेबस नहीं, बल्कि इंसान के पास भी एक हथियार मौजूद है, और वो हथियार है दुआ का हथियार। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों का इरशाद मुबारक है कि दुआ तकदीर को बदल देती है। मैंने बहुत से बदनसीबों को खुश नसीब होते देखा है, और वो खुश नसीब सिर्फ दुआ की ताकत से हुए हैं। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, कभी भी आपने रिज्क और दौलत की तंगी से परेशान नहीं होना, बल्कि जब भी आप पर रिज्क की तंगी आए, दौलत की तंगी आए, आपने सीधा अल्लाह ताला से रुजू करना है। किसी इंसान के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है कि आपने अल्लाह ताला से मांगना है। और इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, जिस इंसान को भी अल्लाह ताला से मांगने का तरीका आ गया, फिर वो कभी भी तंग दस्त या मोहताज नहीं रहता, बल्कि उसके पास इतनी दौलत और इतना पैसा हो जाता है जितना ना तो उसने कभी सोचा होता है और ना ही उसके वहमो गुमान में होता है। और आज एक ऐसा ही बेहद ताकतवर अमल मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये आम वजीफा या आम अमल नहीं, बल्कि ये कुरानी अमल है। ये अमल बेहद ताकतवर है लेकिन करने में आसान है। बस इस अमल को आपने अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कुल रख कर कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला फरिश्ते खुद रिज्क और दौलत लेकर आपके घर में पहुंच जाएंगे। सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, बुजुर्ग इस अमल के बारे में कहते हैं कि जिस शख्स की
कि फिर कोई भी दुआ कबूल ना होती हो, कोई भी हाजत कबूल ना होती हो, उसने हर चीज आजमा कर देख ली हो लेकिन फिर भी बेमुराद का बेमुराद ही हो, उसके लिए कोई वजीफा काम ना करता हो, कोई अमल काम ना करता हो, तो उस शख्स को चाहिए कि बस सूरह बकरा की इस 2 आयतों के अमल को जरूर करके देखे। इंशाअल्लाह ताला कभी भी वो बेमुराद नहीं लौटेगा, उसकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। इतना रिस्क, जितनी दौलत वो अल्लाह ताला से मांगेगा उससे कहीं ज्यादा उसको मिल जाएगी। इसलिए बस आपने अल्लाह ताला पर यकीन रखकर इस अमल को कर लेना है। तो इस बेहद ताकतवर अमल को करने का तरीका ये है कि आपने हर फर्ज नमाज के बाद सबसे पहले सूरह बकरा की आयत नंबर 60 पढ़ लिया करनी है, जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रही है। बेशक आप स्क्रीन शॉट लेकर रख सकते हैं। जैसे ही आप नमाज अदा कर फारग हो जाएं, आपने जानमाज से नहीं उठना और जानमाज पर बैठे बैठे ही सबसे पहले आपने सूरह बकरा की आयत नंबर 60, जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इसकी तिलावत कर लेनी है। और उसके बाद आपने सूरह बकरा की आयत नंबर 254, जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रही है, उसकी तिलावत कर लेनी है। यानी पहले आपने सूरह बकरा की आयत नंबर 60 और उसके बाद सूरह बकरा की आयत नंबर 254 की तिलावत कर लेनी है। जब आप इन दोनों आयतों की तिलावत कर लें, उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। दुआ में आपकी जो भी हाजत है आपने अल्लाह ताला से मांग लेनी है। आपने हर फर्ज नमाज के बाद इस छोटे से अमल को कर लिया करना है। इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिन में आप अपनी आंखों से मौजे और करिश्मात होते देखेंगे। इंशाअल्लाह ताला दौलत, रिज्क और पैसे के आपके जितने भी मसाइल हैं वो ऐसे खत्म हो जाएंगे जैसे मसाइल के खत्म होने का हक बनता है। अल्लाह ताला अपने गायब के खजानों का मुंह आपके लिए खोल देंगे। आपके घर में बरकत ही बरकत होगी, घर में पैसा आने लगेगा, दौलत आने लगेगी। इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला पर पूरा तवक्कल और यकीन रखकर इस अमल को करेंगे तो अल्लाह ताला आपको इतनी दौलत अता फरमा देंगे जिसका ना तो आपने कभी सोचा होगा और ना ही गुमान किया होगा। सूरह बकरा कुरान पाक की बेहद फजीलत वाली और ताकतवर सूरा है। जो कोई भी सूरह बकरा या सूरह बकरा की आखिरी आयतों को पढ़ता है फिर उसकी हर दुआ ऐसे कबूल होने लगती है जैसे दुआ कबूल होने का हक बनता है। उसके घर में रिज्क और दौलत की कमी नहीं होती, उसके घर में बरकत ही बरकत हो जाती है। हर किस्म की नहूसियत, बेबरकती और परेशानियों और मुसीबतों का ऐसे खात्मा होता है कि वो खुद हैरान और परेशान रह जाता है। ऐसा घर जहाँ सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहाँ शैतान दाखिल होने की हिम्मत तक नहीं करता। बुजुर्गों और उल्मा का कहना है कि अगर फकीर भी सूरह बकरा या सूरह बकरा की आखिरी आयतों को पढ़ना शुरू कर देता है तो बहुत जल्द वो माला माल होगा, और फिर भी अगर पढ़ता रहता है तो बादशाह बनने से उसे कोई नहीं रोक सकता। आप अपनी हर दुआ, हर मकसद को पूरा कराने के लिए सूरह बकरा या सूरह बकरा की आखिरी आयतों का सहारा ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी का आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे देखने और सुनने वाले तमाम बहन भाइयों की तमाम मुश्किलों और परेशानियों को दूर फरमाए और उनके दस्तरखानों और रिज्क में वसअत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।